का नाम खूबसूरत बनाए, रोशन करें। राइट, ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है। तो इंशाल्लाह आपको ये थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि DSF फाउंडेशन क्या है। The one and only Dr. Syed Muzammil Ahmad sir. So let's put your hands together to the founder and the director of DSF Foundation, Dr. Syed Muzammil Ahmad sir. That word, because one day with your support, India must be a development reactor too. Adai nama utarsa. नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान कासपी। DSF यानी डिवाइन सर्विस फॉर फाउंडेशन, इस इदारे के फाउंडर जनाब डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद हैं। पैसे के एतबार से वेटफील्ड कारूगरी में समा हेल्थ केयर के मालिक हैं, जो अपनी एक टीम के साथ इस इदारे के ज़ेर तमाम फलाही काम अंजाम देते हैं। खासकर तालीमी इदारों, स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को तालीम हासिल करने इदारे के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ मकामात में प्रोग्राम करते हैं। तालीमी बेदारी मुहिम चलाते हैं ताकि तलबा तालीम से दूर ना रहें। इसीलिए डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद हमेशा अपने इन प्रोग्राम्स में तालीम याफ्ता लोगों को नमूने के तौर पर मेहमान खास बनाकर पेश करते हैं, ताकि लोग इन्हें देखें और इन जैसे लायक तालीम याफ्ता अफसरान बन सकें। इस तरह मुख्तलिफ मकामात तालीमी इदारों को जोड़कर बच्चों को तालीम की तरफ लाने तगदूब करते हैं। इसी के पेश नज़र यहाँ कारूगरी ईदगाह वसी मैदान में DSF के ज़ेर एहतमाम हर प्रोग्राम की तरह इस मरतबा साल 2024 का प्रोग्राम पेश किया। इस मौके पर SSLC PUC डिग्री पढ़ने वाले तलबा और तालिबात ने अपने अपने वालिदैन के साथ बड़ी तादाद में शरीक रहे। DSF फाउंडेशन की तरफ से नगद रकम और इनामात से नवाजा गया और इन्हें सर्टिफिकेट तकसीम की गई। इस मौके पर तलबा ने भी अपने ज़रीन ख्यालात से मुस्तकबिल में बेहतरीन तालीम याफ्ता बनने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर सरकारी ऑफिसर KSA, CEO, प्रिंसिपल PETC, अम्बेडकर भवन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, मोहतरमा अंजुम हफीज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहमानी 30 मौलाना फहद रहमानी, कर्नाटका हाईकोर्ट के सीनियर वकील S बालम और कर्नाटका GST असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रफी पाशा को इस प्रोग्राम के खास मेहमान खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस मौके पर केआरपुरम अर्रहीम चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी मोहम्मद तबरेज, कोलार DSF के जिम्मेदार राशिद, होस्कोटे से अफजल हुसैन, इम्तियाज पाशा, अत्तीबिले चांद, कारूगरी इब्राहिम चानू, फिरदौस, वसीम अहमद, सियासी और समाजी कारकुन गफार बेग शरीक रहे। सर्टिफिकेट्स पूरे जीत को ही माशाल्लाह बहुत मुसलमान 90+ भी आपको ही स्पोर्ट्स अच्छा कर को ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अच्छा लगा और प्रोग्राम भी अच्छा था। दोपहर का खाने का इंतजाम भी होगा पूरे जगह खुश नहीं, कितने की VIPs भी आए थे माशाल्लाह, उन्होंने भी अच्छे स्पीच दिए, बच्चों को मोटिवेट हुआ उससे, तो अच्छा था वो प्रोग्राम। क्या महसूस करते हैं आप, क्या पैगाम देना चाहते हैं जैसे स्टूडेंट्स को? कि उन्होंने अच्छा पढ़ें दे, जैसा मुसलमान हर एक काम में पीछे ही बोल को दूसरे हम ना बोल रहे हैं कि हमें वैसा नहीं रहना, हमें इनको प्रूव करना कि मुसलमान हर एक इसमें आगे ही है और हमें लोग कर को दिखाना कि हमें किसी के पीछे नहीं ही, ऐसा इंशाल्लाह। आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा 10th खत्म हो गया, मैं फर्स्ट PU में हूँ, रहमानी 30 में पढ़ रही हूँ। अच्छा रहमानी, ठीक है, शुक्रिया। मैं लिटिल रोज स्कूल से हुदा मरियम 10th स्टैंडर्ड से प्राइजेस देने आए हैं। My name is Siba Zainab and I'm from Little Rose Public School and I'm from Karnataka, KR-Puram. Thank you for DSF Foundation for encouraging us and thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा हम encourage कर रहे हैं, so बहुत बहुत शुक्रिया। कितने नंबर से लिए आप इस बार? मैं 70% से पास हूँ माशा, इंशाल्लाह अभी कोशिश करती हूँ अभी अच्छा स्कोर करने की। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, ऐसा अभी इनकरेज करेगा तो ज़रा बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाने चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Umme Ikhra Seher. I am from Bailansapur. I have come here to Kadguri just to get honored by the DSF Foundation. ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, जहाँ हम सारे बच्चे मोटिवेट हुए, इनकरेज हुए और यहाँ पे सब लोग प्रोग्राम करके बच्चों को अपलिफ्ट करते हैं, चीयर अप करते हैं ताकि सक्सेसफुल हो। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। मैं ये चाहती हूँ कि हर साल ऐसा ही प्रोग्राम करें और हर बार ऐसा प्रोग्राम करके बच्चों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें और इसीलिए आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। क्या दिए हैं ये हम जो मेरा 97% आया, इसलिए कैश प्राइज, एक मोमेंटो, सर्टिफिकेट और मेडल भी दिए हैं। क्या है इस सितारे का नाम? DSF फाउंडेशन। DSF की तरफ से आज जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था और हमें बहुत हिम्मत आई है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hi, it was a nice opportunity to meet in this program. It's very good in this program. It was so nice. It was a good opportunity for children to learn more about this program and ये जो अभी जो भी हो रहा है प्रोग्राम, ये बेसिकली बच्चों को इंसेंटिवाइज करने, मोटिवेट करने के लिए हो रहा है। तो आगे चल के इसको और बड़े पैमाने पे करने से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। जो भी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से मुस्लिम्स के लिए बेनिफिट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसकी तालीम नहीं है। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करने से या फिर इसको सोशल मीडिया पे स्प्रेड करने से जिसको एक्चुअली ज़रूरत है वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे तलबा जिनको KMTC के जो स्कॉलरशिप वगैरह हैं पता ही नहीं है, ऐसे तो इसमें मतलब ये दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जैसे उसकी जानकारी दे सकती हो तो दे ही रही है, लेकिन जैसे कौम के सरपरस्त लोग हैं वो लोग भी मस्जिदों में या फिर जो भी आपके स्कूल्स हैं, उर्दू स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें अगर इसकी बात करें, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होने से बच्चों को फ़ायदा होगा। KRPuram में हमें रहीम चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हमारे KRPuram के 8-10 मसाजिद के सदर और अभी अमानत कोऑपरेटिव बैंक के जो सदर हैं अब्दुल रफीक साहब, इनकी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमें कई सालों से हुकूमत की तरफ से आने वाले तमाम स्कीमों को आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दें। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड आपको एप्लीकेशन डालना है, क्या भी करना है, KRPuram के गफारिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स और रहीम चैरिटेबल ट्रस्ट एक फेमस NGO है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। आप कभी भी आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे और ऑफिस इज ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह जो भी दूसरे महल्ले के हैं, इन तमाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे पास आओ, एक ट्रेनिंग ले लो, अपने अपने महल्ले में ICH ऑफिस ओपन कर लो, जहां पर हमारे कौम के और दूसरे कौम के लोगों को भी एक सहूलत हासिल हो सके। सपने देखना बंद कर दो, ज्यादा सपने मत देखो। सपने का कोई हाथ पांव नहीं होता है, सपने आप कुछ भी देख सकते हो, अपने आप को चांद पर देख सकते हो। स्टार्ट एम करो। सपना आपको शेप अप नहीं देता है। हम सोच रहे आज ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कल कुछ और सपना आएगा। एम करना स्टार्ट करो। आपको लाइफ में क्या करना है? सबसे पहला, लड़की हो या लड़का हो, दो चीज दिमाग में रखो। सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना है एट एनी कॉस्ट। हम कितनी जल्दी इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, हम कितने जल्दी अपने पापा मम्मी को प्राउड करना है, इसको बट उनको सपोर्ट भी तो करना है ना। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि भाई मेरे पैसे आएंगे तो मैं उसको बता दूंगा, मेरे पैसे आएंगे तो मैं उसको नहीं। इंडिपेंडेंट बनना इसलिए जरूरी नहीं कि आपको किसी को नीचे दिखाना है। इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है बिकॉज आपको अपने आप को ऊपर उठाना है। DSF ड्रॉप आउट और कमजोर बच्चों की खिदमत करने की बात करता है और बेहतरीन बात करनी चाहिए। रहमानी 30 समाज के सबसे ताकतवर और मजबूत बच्चों को अपने आप से बेहतर बनाने की बात करता है। यानी कि हमारे सोच की जमीन कमजोरी से नहीं, अपने नफ्स को, अपने आप को मार करके शुरू होती है।
कैसे? जब हम ये तय जिस दिन हमने किया कि हम आज के सबसे मजबूत बच्चों को चुनेंगे और उसको अपने से बेहतर बनाएंगे, उसी वक्त हमने अपनी औलाद को माइनस कर दिया। यानी अल्लाह की रजा के लिए बेहतरीन लोगों को तैयार करना, ताकि ये दुनिया अल्लाह के हुक्म के हिसाब से एक खूबसूरत दुनिया बन सके, एक प्यारी दुनिया बन सके इंशाअल्लाह। क्या बोलना चाहूँ मैं, हमारा पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, खत्म होगी, ये मरी होगी खाओ। ये कार्ड में रेस्पेक्ट में वो तो बोल नहीं सो जैन वाले उनके कोचे तो तुम्हें टेम्पल को जाओ कौन तो भिखारियां दिखती है, सिख कम्युनिटी को जाओ कहा तो गुरुद्वारा के बारे में कौन तो तुम्हें पैसे पूछता है, पारसी कम्युनिटी को जाओ बॉम्बे में इनसे पूरे टॉप हॉस्पिटल पारसी कम्युनिटी है। तो इंडिया में जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है सबसे पिछड़े हुए लड़े हुए दुख से है सुनो कम्युनिटी कौन का तो हमारे मुसलमान की कम्युनिटी। तो इसे जिम्मेदार दूसरे को नहीं, हमें नो ब्लेम दिए, हमें आज गुजारा होगा नहीं, हमने आज गवर्नमेंट के काम नहीं मिल रहे, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसे कौन जिम्मेदार है, हमें खुद दो। और बच्चा इसलिए इंडिसिप्लिन है क्योंकि वो अपने माँ बाप को फॉलो करता है। किसी के घर में 9 साढ़े 9 बजे बत्ती बंद करके ठीक है सो जाओ, सुबह में स्कूल जाना है कॉलेज जाना है बोल के नहीं होता। इधर माँ बाप भी टीवी देखते रहते हैं, उधर बच्चे भी उनके साथ ऐसे। दिस इज द बेयर ट्रूथ। जितने भी सारी माएँ ऐसे ये इस तरफ आपको नहीं दिख रहा, देयर ऑल नॉडिंग देयर हेड बिकॉज घर का माहौल ऐसा है। एंड जब तक हम खुद के घर को नहीं सुधार सकते, कम्युनिटी को फाउंड को सुधारना या कॉन्ट्रीब्यूट करना बहुत दूर है। जब तक आप अपने बच्चे को नहीं कर सकते अपने IAS 71% ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, IPS 61% ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ 2018ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ 608 ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು. ದಲಿತರು 17%, 3% ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆದಿವಾಸಿಗಳು 8%, 1%. ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಮೈನಾರಿಟಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು 7%. ಅಂದ್ರೆ 60% ಜಡ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಉಳಿದ 20% 2-3 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ 4 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ 4 ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ರೂಲ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿ, 1% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ 40% of the national wealth. 1%. 70 crore people controls only 2.8%. 100 crore Indian doesn't know what to eat, what to read, where to sleep, how to travel. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಸೊಂಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬೆಡ್ರೂಮು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಓದ್ತಾರೆ? ವೇರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಟು ಯು ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ದಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. When Thomas Macaulay started Indian education, they dominated it. Now they hold it. So English ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. 93% ನೀವು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ, ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. IAS ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 3%, 71% ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 14-15% ನೀವು 80% ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ said there must be a representative democracy.
but the whole country is ruled by 4 communities. Very dominant communities, no opportunities. First generation, second generation, third generation, fourth generation. So IAS officer by inheritance, judges by inheritance, everything is by inheritance. And this gentleman rightly pointed out, in present central ministry, central ruling dispensation, no representation to minorities. Very, very unfortunate. Everyone fought for independence, including minority communities. They sacrificed. I can quote many names. Therefore, my suggestion, advice to the student community, future is in your hands. Read, learn, hold power. Your life should have power. Power in judiciary, power in executive, power in legislature. Hold power, hold media power. Serve to the society. Life is great if you serve the humanity. Otherwise, empty. Thank you for the opportunity. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಅವರು ಹಲಾಲ್ ಆಗಿ, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ, ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಕುಟುಂಬ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, एक दिन ऐसा वक्त आता है वक्त उसकी कदर नहीं करता. उसके लिए प्लीज कहीं भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स में तो 5-10 मिनट पहले रखना. याद है, ನಾಲೆಜ್ ಹಂಚೋ ಜಾಗ ಇದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬದಲಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ and application is a super power. Knowledge is a power, application is a super power. आप नाकामयाब हुए तो, आप फेल हुए तो आपकी अम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते. ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಡ್ಕೊಂಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. बट 70 माँ की मोहब्बत रखने वाला अल्लाह ताला तुम्हें पैदा करके फेल करने के वास्ते क्या? तुम्हें पैदा होकर इसे जीतने के वास्ते, तुम्हें पैदा हो कि सोच कामयाब होने के वास्ते. बेटा, मर्द बच्चे बहुत डिस्टर्ब होता बेटा. तुम्हारे दीदी को, तुम्हारे बहन को क्या किया, अम्मी अब्बा घर से बाहर छोड़ते नहीं, घर में सदी पढ़ लेती. मर्द बच्चे को क्या है मालूम है? पाँव में वीणा आ गई. पाँव में क्या है? वीणा आ गई. घर के अंदर बैठे रहता है बेवार से फोन में. घर के अंदर बैठे रहता नहीं. कौन सा फोन है? बेवार से वारिसदारानी से बेवार से फोन में. फ्रेंड बाहर आको मिस कॉल देती, मैसेज करती, व्हाट्सएप करती, विजिला मारती, गाड़ी का हॉर्न मारती, बुलाती, चल बाहर आ, चल बाहर आ. अंदर बैठा तो कामयाब हो जाता है, तू बर्बाद हो रहा तो बाहर आ, और बुलाती. जरा बच्चे बर्बाद होने का झूठ को चल जाती. अम्मी को झूठ बोल को चल जाती, अब्बा को झूठ बोल चल जाती. तो बोलते नहीं, हमारे नूर साहब बोल रहे थे, बहुत चमक है बाहर, अट्रैक्शन बहुत है. हमारे बेटे भी बहुत अट्रैक्शन है बाहर. बेटा तुम्हें अच्छे बेटा, बाहर शैताना ही. एसएल से फेल हो जाको, पीयू से फेल हो जाको, मैं कैसा कि बर्बाद होगा, उन्हें भी बर्बाद होगा. सोच ले भाई बाहर शैतान है. वो बोलते नहीं, बुरा ढूंढने चला तो बुरा कोई नहीं मिला, दिल अपना ढूंढा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला. नम्मोरो बता, हमारे खाला की बेटी, हमारे फुप्पू की बेटी, हमारे नानी की भान की बेटी, हमारे ताया की बेटी नई समझते ढूंढ आया थी. नई समझते ढूंढ आया थी. क्यों बोले तो ये दुनिया सबको फॉलो करती है, सक्सेस पीपल को फॉलो करती है. सक्सेस इज द सन ऑफ 1000 फादर्स. एक आतर लिखो है, सक्सेस इज द सन ऑफ 1000 फादर्स. फेल्यूर इज एन आर्सन करते. ಕಾಮಯಾಬ್ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧ, ಹಮಾರ ಬಚ್ಚಾ
लूजर हो गए थे। पहले क्या करे, फर्स्ट दे इग्नोर विथ यू, फर्स्ट दे इग्नोर विथ यू, सेकंड स्टेज व्हाट दे डिड, फर्स्ट दे लाफ विथ यू, सेकंड इग्नोर विथ यू, थर्ड दे फाइट विथ यू, फोर्थ दे प्राउड ऑफ यू। बहरहाल लाख लाख शुक्र के ऐसे प्रोग्राम करने से बहुत कौम के बच्चों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। ये जो प्रोग्राम करने का मेन रीज़न क्या है, बच्चों को आगे बढ़ के कैसा अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं पढ़ाई के ज़रिए से। या DSF में बस दुनियाई तालीम नहीं है, दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश से चल रही है। तकरीबन इसमें 16 जोन है हमारे, एक सेंट्रल टीम है हमारी होसकोटे के अंदर, उसी के अंदर मैं भी ही, ख्वाजा भी ही। इसी तरह ये कंडक्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम ये 7 तारीख 7 महीना 2024 पहला प्रोग्राम है यहाँ डिवाइन सर्विस, DSF मतलब डिवाइन सर्विस फॉर एवर प्रोग्राम। उसके साथ साथ दीनिया सुफा फाउंडेशन, और जो बच्चों को आज जो इनामत से नवाजा गया, यही मकसद था कि बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए। I've been successful, and the second big thanks go to my parents who have always been my motivation and always supported me. I also thank the Diniat Sufa Foundation for uplifting and encouraging and motivating the students to boost up and cheer up and become successful in their life. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'm thankful for the DSF Foundation for giving me opportunity to speak few words, and I'd like to thank you for Sayyid Usman Wali Uncle who called me here and giving this opportunity. स्टूडेंट अपलिफ्टिंग और उचूरस की खुशी की तकरीब 2024 हमें स्टूडेंट अपलिफ्टिंग एंड उचूरस फेलिसिटेशन तकरीब 2024 का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। ये एक तकरीब उन तलबा के एजाज और हौसला अफजाई के लिए वक्फ है जिन्होंने तालीमी साल 2023-2024 में 10 और 12 जमातें कामयाबी से पास की हैं। ये तकरीब उनकी मेहनत, लगन और तालीमी कामयाबियों का जश्न मनाती है। मिस्टर एस बालन, सीनियर एडवोकेट, कर्नाटक हाई कोर्ट। जनाब मोहम्मद रफ़ी पाशा, असिस्टेंट कमिश्नर, GST कर्नाटक। प्रियादर्शनी सुनीगोपा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ट्रैफिक, वाइटफील्ड। HAL फहद रहमानी, चीफ एग्जीक्यूटिव, रहमान ग्रुप। ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान न सिर्फ कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद देंगे बल्कि तलबा को उनकी मुस्तक़बिल की कोशिशों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने की तरगीब देने और उनकी हौसला अफजाई के लिए अपनी बसीरत और तजुर्बात भी शेयर करेंगे। प्रोग्राम की झलकियाँ, इस्तकबालिया तकरीर, पुरतपाक इस्तकबाल और तकरीब का तारुफ, मेहमानों की तकरीरें, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ से मुतासिर कुन अल्फाज और मशवरा। एजाज़ी तकरीब 10 और 12 जमात के आला कामयाबी हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट्स और मेडल्स से नवाजना। हौसला अफजा सेशन, हौसला अफजा गुफ्तगू जिसका मकसद तमाम तलबा के जज्बे को बढ़ाना है। सकाफती परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों के जरिए तलबा की सलाहियतों का मुजाहिरा। शुक्रिया का वोट, तमाम मेहमानों, शुरका और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना। हम तमाम तलबा, वालिदैन और खैर खाहों को दावत देते हैं कि वो उन नौजवान जहनों की कामयाबियों का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों और उनकी हौसला अफजाई करें कि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को जारी रखें। ये तकरीब न सिर्फ उनके तालीमी सफ़र में एक अहम संग मील की निशानदेही करती है बल्कि उनके लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की कामयाबी की कहानियों से मुतासिर होने के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम भी करती है। Share your experience from the bottom of your heart to your brothers and sisters. Beta? My name is Aisha Fatima. I have secured 97% in my SLC board. I have completed my studies in Huda National School. I am from Nagvara. My aim is to become a doctor because it's my parents' dream. So inshallah I'll try to fulfill it. The only thing I want to say here is dream big. How much you dream big, the more potential you get to fulfill it. So, thank you so much. I scored 98% in second PU. I studied in Samruddhi PU College, and my immediate goal, short-term goal, long-term goal, is everything is CA. I want to become a CA, and I want to make my parents proud, as they have put so much efforts in me. So I want to make them proud. Then I want to put CA in front of my name. I just want to be a CA to so, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ikra Sahel.
I am from Bailansapur. I have completed my SSLC in Citizens High School by securing 98%. And now I studied my college in Samruddhi PU College. I scored 97% by securing 3rd rank. My goal is to be a chartered accountant and make my parents proud. This goal is not only to live a luxurious life but also to serve the poor people and whoever the needy people are there to serve them. I thank the Almighty by whom I have come and here I have been successful. And the second big thanks go to my parents who have always been my motivation and always supported me. I also thank the Dinyatsufa Foundation for uplifting and encouraging and motivating the students to boost up and cheer up and become successful in our life. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'm thankful for the DSF Foundation for giving me an opportunity to speak few words. And I'd like to thank you for Sayyid Usman Wali Uncle who called me here and giving this opportunity. And I got 97% in second PUC where I studied in Samruddhi PU College. And I am continuing my higher studies in Silicon City College as I have taken BCA degree. I am thankful to my parents who are the backbone of me today where I am standing today for what I am standing. This all by their support and the praise of Allah. Without Allah we cannot do anything and I have the support from the parents. And today what I am here is because of them itself. I am nothing without them. The speaking words is by them only. I am thankful to first for Allah and then my parents. I am currently studying in Sri Chaitanya School 11th grade along with JEE integrated coaching. My main goal is to pursue my degree of engineering from IIT Madras. But my main dream is to stand in front of my dad wearing the IPS officer uniform. I'm going to do a UPSC exam in my first attempt and I want to become an IPS officer. That's my main goal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thanks to Allah, He has given me this opportunity and the support of my parents. And I have secured 96% in my second PUC. And the thing is, we should aim and then work on it. We must dream, then fix an aim. And constantly, consistently work hard on it. And ask Allah for His support. And Allah will surely help you. And my aim is to become a software engineer. But I am inspired by the people who are in service of others. Where now I heard a lot of speeches. And I am truly inspired by those people who have dedicated their life in services. And I am also going to do the same, inshallah. Congratulations to all the kids जिनको स्टेज पे बुलाया गया वो स्कोर 90% प्लस. Congratulations, आपने एक स्टेज पार किया है एंड आई एम श्योर दैट आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे. बट जिन्होंने उससे कम भी स्कोर किया है, इज इट एनीवेज लेस देन दैट? नो. अगर आप अपने आसपास देखो, जब आप ऑब्जर्व करो आपके आसपास किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, किस तरह की सर्विस है कम्युनिटी में, तो क्या सिर्फ 90% वाले या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर क्या वही है पार्ट ऑफ कम्युनिटी? क्या वही सिर्फ कंट्री की सेवा कर रहे हैं? सो बच्चों जिनको स्कोर हुआ है, आप जिस भी स्कोर पर एज में आए हो, योर जर्नी नेवर स्टॉप्स बिकॉज ऑफ अ मार्क एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. आप जहाँ पे हो आप वहां से ही मेहनत स्टार्ट कर सकते हो, टारगेट रख सकते हो. मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता कुमार. ऐसे सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है, इट्स आई एम नॉट दैट बिग. हाँ, ये है कि जब मैं छोटी थी, क्या डिफरेंस होता है जब वो पूछ रहे थे ना आपने क्यों 90% स्कोर किया आप और किसी ने 60% स्कोर किया. आई थिंक सबसे मेजर डिफरेंस होता है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल. आप जब बड़े हो रहे थे, छोटे थे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने आसपास? आपने लोगों को देखा, आपने सोसाइटी को देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आप क्यों बनना चाहे? मैं क्यों बनना चाह रही थी? मैंने लाइफ में कभी भी किसी भी प्रोफेशन में किसी को गलत करते हुए ऑब्जर्व नहीं किया है. मैंने उस प्रोफेशन में जिसने अच्छा काम किया मैंने उसी को ऑब्जर्व किया है. मैंने देखा डॉक्टर्स को, ये डॉक्टर्स तो बड़ा मैजिकल पावर है, कैसे लोगों को ठीक कर देते हैं, वो कैसे देख के समझ आते हैं उनकी क्या दिक्कत है. तो दैट वाज मैजिकल फॉर मी. मैं
देख रही थी टीचर्स को, अरे टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को ऐसा क्या कर देते कि बच्चे बिल्कुल अपनी लाइफ की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, दे बिकम मोटिवेटेड। ऑनलाइन सिस्टम देख रहे हैं, एप्लीकेशन आप डाल दो कोई भी लोन के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, एंड आपको ऐसे ही ऑनलाइन फंड डिसबर्समेंट हो जाता है। वो मैंने इंट्रोड्यूस की थी एंड इट वॉज अ चैलेंज बिकॉज पैसे देने के लिए तैयार नहीं था हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो मुझे करना था बिकॉज कोई भी किसी का भी वक्त सिर्फ सरकारी ऑफिस में जाना, 10 लोगों को सलाम मारना, और ये इसलिए नहीं है गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट, द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू हरास। तो इसलिए आई टोल्ड कि कोई काम करे नहीं करे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आ जाएगा तो इट विल कम टू द एमडी विल गिव द फंड्स लुकिंग एट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट बोल के। तो वो दौरान जब मैं देख रही थी तो I found that जितने भी बच्चे हमारे से मदद तलब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल विकी वाले लोन KMTC में जो बच्चों का पूरा प्रोफेशनल कोर्स की जो भी फीस है, जो उनके KEA के जो एडमिशन लेटर के बेसिस पे वी गिव देम लोन, एंड ये जो 110 करोड़ रुपए माइनॉरिटी KMTC में तो हमारे करियर में वी प्रपोज्ड, क्योंकि अब तक कोई नोबडी वाज बॉदर्ड कि इतने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कि मतलब हमारे पास 30,000 बच्चे थे लेकिन हमारा फंड 8 करोड़ आता था, उसमें कौन से बच्चे को देना कौन से बच्चे को छोड़ना। तो वो डेटा बेस रहने से वी वर एबल टू राइट टू द गवर्नमेंट, कन्विंस FD, एंड वी गॉट 110 crores हाईएस्ट बजट फॉर ओनली फॉर एजुकेशन लोन पर्पस। आई डिडंट गिव इट टू एनी एम्प्लॉयमेंट लोन के लिए मैं नहीं पूछी, कोई लैंड परचेज के लिए नहीं पूछी, कुछ भी नहीं पूछी। आई टोल्ड नो, ये बच्चों को जरूरत है, इसमें उनको लोन चाहिए। ये अच्छी बात थी कि ठीक है 110 करोड़ आ गए, बट उसमें से अभी भी मुझे याद है मेरा जो 1.5 साल 2 साल का टेन्योर था KMTC में, एक बच्चा ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया, DMC में गया, मैंगलोर का बच्चा था, जिस नेम इज डॉक्टर सलमान। बाकी जो भी थे 50%, 55%, 7% एंड असर्टेड टू बी कोटा। तो व्हाट आई फील पर्सनली, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इधर, सारे बोर्ड मेंबर्स हैं, बहुत ज्यादा तजुर्बेकार लोग हैं। जब तक हम लोग बहुत सारी मेहनत डाल के until we are good enough for the best, we don't have right to ask for any help is what I feel. जब तक हम हमारी मेहनत नहीं डालते, जब तक हम अच्छे मार्क्स नहीं लाते, जैसे कि 4-5 बच्चे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्लास में बाकी बच्चों का क्या? I always looked at people who have not excelled and why they have not done so. जैसे यहाँ पे 2 लड़के आए, I'm sure क्लास में 50 बच्चों की क्लास है तो 25 तो even if I take 50-50, एक 25 बच्चे तो हैं, तो बाकी 23 बच्चे क्या करें? तो 2 बच्चों को तो दे दिए, वो 23 बच्चे क्या करें? इसका मतलब ये नहीं कि उनको इंकरेज करो, मोटिवेट करो, ये करो, वो करो, नो। I don't think any child needs psychological counseling. I am a mother too. मैं एक माँ हूँ, so मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को psychological counseling की या motivation class की, ठीक है, those are add-ons हैं, मतलब that is like a desert after discipline with children. I think the जो drawback है हमारे गाँव में, family में, I think first factor to be blamed is that हमारे में बिल्कुल डिसिप्लिन है। हालांकि हमारा जो मजहब है, that's the only religion which teaches discipline in its worship also. 5 वक्त की नमाज बराबर टाइम पे its own course of nature होती है, nobody misses that. Azan जो होती है, so on today's program. I am really happy to be part of this program today. I thank the organizers who invited me. It's a good program. Students who secured good marks in their academic education, like 95, 96, 97%. It's a motivational program. So the students should be motivated to come to good position in their life so that they can serve this society, they can take part in the administration, they can be part of judiciary, they can be part of administration, they can be part of all walks of life, so that a representative democracy can be built up in the society, which would be beneficial to all communities. The communities like Dalits, Adivasis, minorities,
workers, every community should have representation in the governance. Therefore, this is a very good program to motivate children to come up in their life, so clearing all their barriers. It's a good program. अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो काडुगुड़ी में जो मैदान में बहुत अच्छे से ईदगाह में प्रोग्राम अरेंज किए हैं, यहाँ 2000 से 4000 के तादाद में बच्चे आए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजलिस है यहाँ दूसरे कम्युनिटीज़ के जैसे बालन सर ही, हमारे जो रहमानी फाउंडेशन के सर ही मौलाना साहब, और जो के सीनियर ऑफिसर हैं अंजुम हफीज़, और जो माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं नूर अली साहब, मुजम्मिल साहब, और DSF के शारिफ मौलाना साहब, वसीम भाई, ऐसे बहुत सारे ट्रेजरर सेक्रेटरीज, ऐसे उनके DSF के गाइडेंस में माशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। 10th 12th बच्चों को यहाँ जो टॉपर्स हैं, ये जो 8 to 10 कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनको यहाँ इकट्ठा किया गया है पूरे मस्जिद से और DDPA ऑफिस से स्टैटिस्टिक्स लेके टॉपर्स को यहाँ बच्चों को फेलिसिटेट कर रही है। ये एक कौम में और ये एक समाज में और एक सोसाइटी में एक बहुत अच्छा नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का काम हो रहा है। और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटी? और माशाल्लाह यहाँ बच्चों को जो है अवेयरनेस दिया जा रहा है। बच्चों को यहाँ गवर्नमेंट के स्कीम प्रोग्राम्स, और जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेचुरल कैलामिटी से डेंगू का फीवर है, कैसे हेल्थ को अच्छा रख लेना, और जो उनका मोबाइल यूसेज है और उनका जो चाल चलन है, पेरेंट्स के साथ कैसा रहना और अच्छी दीनदारी कैसा सीखना, और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी पूरे सोसाइटी के वास्ते बहुत अच्छा मैसेज देने का, लीगल अवेयरनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, उनके इंश्योरेंस के बारे में, जॉब सिक्योरिटी के बारे में, करियर के बारे में, उनके हर ज़िंदगी के दूसरे जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, उनको जो उनका ड्रेस कोड है, उनका जो टाइम है, उनका क्वालिटी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, इसके सब के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छे रिसोर्सफुल पर्सन्स को बुला के यहाँ गाइडेंस दिया जा रहा है। बाबा जो है, उनके ड्रीम्स जो है, उनका गोल्स जो है, उनका जो विजन जो है शेयर करें। वो बोलते ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब बोलते, ड्रीम्स इंजेक्ट एनर्जी, ड्रीम्स इंजेक्ट एनर्जी एंड एनर्जी ब्रिंग्स सक्सेस। ड्रीम्स जो हवा है ना, एक इंजेक्शन जैसा रहते हैं। ड्रीम्स इंजेक्ट एनर्जी एंड एनर्जी ब्रिंग सक्सेस। तो ये सक्सेस, आपके सक्सेस सेलिब्रेशन जो है आज, क्या आज आपका सक्सेस सेलिब्रेशन जो है, वो सेलिब्रेशन के लिए हमारे चीफ गेस्ट, जाने माने हस्ती, द लीडिंग डेडिकेटेड almost each and every social worker, and from judiciary department, from police department, from press, everyone, most of the people who are thinking about the country, about the nation, about the state, they know this gentleman. बहुत ही अल्लाह ताला बहुत कामयाब बनाया उनको। मैं बहुत सारे वीडियोस उनके देख रहा था, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में देख रहा था, पहली बार उनकी बात डायरेक्ट सुनने का मुझे मौका मिला। हमारे कर्नाटका स्टेट के हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट, और बहुत सारे हो गए नहीं, उनका रिक्वेस्ट है उसके बारे में ज्यादा जाहिर करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट बच्चों को आशीर्वाद करने के आया हूँ। मैं कैसा कामयाब हुआ हूँ वो बताने के लिए आया हूँ। मुझे बोले थे साकष्ट साधने ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ। My name is Mohid Azim. I studied in Cambridge School in Capram, ICSC. I scored 95.4% in 10th, along with centum in computer science. My ambition is to become an IPS officer, along with pursuing my degree in engineering in computer science in IIT Madras. This program was organized by DSF, Divine Service Forever Foundation, and it's an honor to be here, receiving an award and making my parents proud.